अमेरिका और चाइना और फ्रांस और जर्मनी तो छोड़ ही दें, आप जो है बांग्लादेश भी नहीं बन सकते जब तक खवातीन की अब काम में पार्टिसिपेशन नहीं होगी। ये इकोनॉमी बेहतर हो ही नहीं नहीं हो सकती। अमेरिका में दूसरी दफा हुआ है कि एक प्रेसिडेंट जो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म जीता हो। रिपब्लिकन पार्टी में इस वक्त जो किंग है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप है और कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हमने यहाँ नहीं आना, तो वो खुद उन्होंने कहा बाद में कि जी वो जाहिर है मसला सिक्योरिटी का नहीं है, मसला ये है कि हम पाकिस्तान को डेंट डालना चाहते हैं इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली। सर हमें सिखाया कि तेल की प्राइस कम होनी चाहिए। ये किसने सिखाया सर हमें? ये नवाज शरीफ साहब ने कि भाई अगर तेल की कीमत कम हो रही है ना, तो 2 thumbs up फॉर दिस गाय। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसी हैं? सर अभी आपके सामने भाई टी शर्ट में बैठा हुआ था, और ये तो दो ऊपर नीचे शूशू आए तो मैंने फिर ये ऊपर चढ़ा लिया। सॉरी फॉर TMI। लेकिन अब जो है ना, ऊपर नीचे हाँ, है नाइस। बेसिकली अब सर्दी का एहसास इससे होता है कि आपको बाथरूम कितनी बार जाना पड़ा, वैसे कोई इतनी कोई सर्दी रह नहीं गई। नहीं सर, आप देखें कि ये बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाया हुआ है मदर नेचर ने कि एक दिन जो है वो धूप खत्म हो जाती है और स्मॉग आ जाती है और ठंड लगती है। उसके अगले दिन वैसी धूप आती है और आपका दिल करता है बाहर खड़े होकर वॉक करें और धूपें खाएं। तो इस अपॉर्चुनिटी को सबको अवेल करना चाहिए। अगर आप दफ्तर में किसी मेज़ पे बैठे हुए हैं और आपका लेजी हो रही हैं, तो बिल्कुल ये ना करें, बाहर जाएं, धूप खाएं। क्योंकि जो गर्मी वाली धूप होती है उसको हम धूप नहीं मानते। बाकी सर ये धूप से आपने नोट किया है इस साल हम्म। कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग है, हम्म। इसने आम और किन्नू दोनों फारिग कर दिया। पिछले साल उस क्वालिटी का आम नहीं आया जिस क्वालिटी की हमें आदत है, हम्म। और इस साल अगर आप किन्नू खा रहे हैं। सर आपने इतनी बड़ी बात कर दी है सर, मैं ये आपने याद करा दिया मुझे, हमने शो पे बात करनी थी सर। इस दफा मार्केट में कितना को गंदा किनू है, वो टेस्ट ही नहीं। हाँ, जो आपके कोई दोस्त यार हैं जिनका अपना सिस्टम है, उन्होंने कुछ अच्छे वाले जो है भेज दिए, तो वो कुछ मुनासिब थे। सर मुझे ये बताएं, दूसरा इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि सीज़न अच्छा नहीं लगा, चलें वो तो हम मान लेते हैं, वो तो एक कंट्रोल नहीं हुआ आपसे एक चीज़। दूसरा ये तो नहीं है कहीं सर कि जितना अच्छा हुआ है इस दफ़ा, उसकी मतलब काश्त भी कम हुई है और वो सारा उन्होंने चुप के एक्सपोर्ट कर दी है। सर वो जो है ना, क्योंकि अगर आपको किसी ने भेजी है ना हम्म। अच्छी पेटी, हाँ, तो वो आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त सर है, अच्छा या दोस्त है फिर उसको आपसे कोई बहुत ही बड़ा काम है। सर। उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा उनकी बहुत ख़राब हुई है, वो हम्म। एक्सपोर्ट क्वालिटी भी निकला ही बहुत कम है, और इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते हैं। हम्म। ये जो पड़ी है ना गर्मी ज़्यादा, हम्म। उसकी वजह से पूरा मानसिक संतुलन हिल गया है। मानसिक संतुलन हिल गया सर। सर बेसिकली आप की जो खिलाफ हैं गर्मी के, और आप कहते हैं सर्दी जो है मुस्तकिल रहे, उसके अंदर आप वजूहात ऐड करते जाए ना। मतलब एक ये भी आ गई कि जी हमारे जो फल हैं मुतासर हो रहे हैं ज़्यादा गर्मी से। तो सर बस ठीक है सर, इसका एक ही चीज़ है जो हमारे एक फॉर्मर कॉलीग बॉस कहा करते थे कि तमाम मसलों का एक हल है, इज्तिमाई तौबा। तो सर ये कर लें तो इससे सर सर्दी से गर्मी से भी छुटकारा मिल जाएगा, फ्रूट भी शायद ठीक होना शुरू हो जाए। इज्तिमाई तौबा करें सर सारे। अब बिल्कुल, और वैसे भी देखिए ना, हमने बाकी सारा कुछ तो करके देख लिया है, एक ही चीज़ रह एक गई चीज है। रह गई है, वो इज्तिमाई तौबा। और सर इसको एक नेशनल इवेंट बनाया जा सकता है और सारे इकट्ठे तौबा करें तो शायद सर कुछ मजा आ जाए उसके बाद। बिल्कुल। और वो देखिए, पता है मौसीकी जो है वो क्या है, वो मतलब आप एक लफ्ज अदा जब करते हो एक धुन में, हम्म। तो वो उसका ना असर बदल जाता है। सर मतलब अदरवाइज तो वही लफ्ज है जो मैं सब कह रहा हूँ और आपको, आप पे कोई असर नहीं हो रहा। उसको आपने उसको मेलोडिक कर दी है। वो मेलोडी किए तो उसका एक असर, वो जो चैंट जो है ना, चांट यही होती है। हाँ। तो जब सारे आप सोचें कि 24 करोड़ अवाम अगर हाँ। एक वक्त में मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, तो एक सर मैं मान ही नहीं सकता कि उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज ऐसे बनेंगी उसका एटमॉस्फेयर पे कोई फर्क ना पड़े, ये मैं मान ही नहीं सकता। सर बिल्कुल पड़ेगी सर, बल्कि मैं तो इस चीज से डरता हूँ कि ये हमें बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ये ना हो जो हमने 2-4 दिन पहले सैटेलाइट छुट्टी है ना बाहर सर, उस फ्रीक्वेंसी से उसको कुछ हो जाए सर, वो नीचे ही ना आ जाए वापस सर। तो बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। लेकिन आपका और मेरा ये इस पे इत्तेफाक राय है कि हाल अब यही है। हाल यही है। देखिए ना, वो जो आपको याद होगा कोविड वाले दिनों में एक दफा वो मोदी साहब ने कहा था कि सारे अपने टेरिस पे निकल के पांडे खड़काएं, हाँ जी। तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के साथ ही कोई गेम सर कर रहे थे ना। सर बिल्कुल सर। सर यानी कि सर आप बेसिकली जो हमें कहा जाता है कि हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, हर इंसान की, हर चीज़ की, फल की भी। हम बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल में लाना चाह रहे हैं और शायद उससे कोई फायदा हो जाए।
बिल्कुल सर, और आवाज तो खास तौर पे वो रेजोनेट करती है, वो ऐसे ट्रेवल करती जाती है, और वो तो फिर आपको पता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो तो फिर उससे तो निकल जाना है, फिर वो उसने रुकना ही नहीं है, सर बिल्कुल सर, देखें इसकी उसने हिस्सा बन जाना है। सर इसकी बेहतरीन मिसाल एक ये है कि जब आप कॉन्सर्ट पे जाते हैं, बड़े कॉन्सर्ट पे, मतलब हजारों लाखों का कॉन्सर्ट अगर फर्ज करें हो रहा है, तो उस पे जब वो सिंगर कहता है कि यार चले अब ऑडियंस गाए, तो जब सारे गाते हैं ना सर, तो उसके अंदर जो बेस हो रहे होते हैं ना, उनकी कवर हो जाती है चीज, वो सारा जब एक ही उसमें गाते हैं तो आवाज बड़ी अच्छी निकलती है बाहर। तो ये भी मोरलेस यही बात कर रहे हैं कि वो बंदा बेसुरा भी है, तो इस चीज में जब वो करेगा ना सबके साथ इज्तिमाई तौर पे, तो वो चीज जो है बड़ी उसकी मिठास आएगी सर। सर यकीनन, बल्कि बेसुरे जो है ना, वो ऐसे लगता है कि वो हार्मोनाइज कर रहे Harmonize हैं। वाह। और ये देखिए सर, फ्रीक्वेंसी साउंड वाली जो है ना, उसका तो इतना ज़्यादा है कि आप मतलब फुल ज़िंदगी से आवाज़ार घर से निकले हैं काम पे जाने के लिए, लेकिन बीच में 3 को बैंगर लग गए हैं गाड़ी में, हाँ तो जब आप उतरती हैं ना, तो आप कहते हैं मैं देख लूंगा, आज देख काम को भी देख लूंगा, वो ऐसी की चाहे तैसी आप 15 तुम्हारी। मिनट बाद फिर जिंदगी से आवाज़ार हो जाओ, लेकिन बिल्कुल एक दफ़ा आपको वो हाय देते हैं। सर, बिल्कुल सर। और इसी तरह से देखिए, एक बंदा मौसीकी के अंदर सुर में गा लेता है और एक बंदा जो मौसीकी करता है वो बेसुरा गाता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है वो बेसुर है, इसका ये मतलब है कि उसका स्किल सेट कहीं और है। शायद सर एक बंदा जो मौसीकी बहुत अच्छी करता है, जब वो किसी को गाल निकालता है तो सर उसके अंदर वो कोई वो डिलीवरी नहीं दे पाता, लेकिन जो बेसुर है जब वो गाली देता है सर, उसके अंदर जो वो तनाव लाता है गाली के अंदर, वो फुल इंपैक्ट होती है। हर बंदे का अपना स्किल सेट है। यकीनन देखिए, अच्छा ये जो है ना कि अगर कोई बंदा बेसुरा गाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कान खराब है और उसको सुनाई भी गलत देता है। वो बड़ा अच्छा सुनवैया हो सुन सकता भैया है। मतलब अगर वो जाहिर है म्यूजिक इंजॉय कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको सुनता वो पूरा है। वो बेसिकली जो ये कनेक्शन है ना, मतलब अच्छे सिंगर और वो जो होते हैं ना, कि अच्छे सिंगर के अलावा जो होते हैं ना, जिनके बारे में हम कहते हैं कि यार ये बंदा गिफ्टेड है, मतलब मेहनत करके तो हर कोई अच्छा हो सकता है, वो गिफ्टेड क्या होता है? वो गिफ्टेड ये होता है कि उनका ना ये कनेक्शन एक अजीबो गरीब सा बना होता है कि जो उनके यहाँ से निकलेगा ना, वो यहाँ पे बड़ा एक्यूरेट साउंड करेगा, तो वो जैसे ही बेसुरे होंगे वो अपने आप को फिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये आप अक्सर अक्सर आपने देखा होगा कि सिंगर कुछ कई दफा बार बार यूज कान करते बंद हैं कर लें तो अपनी आवाज आ कि जाती है अपनी आपको। आवाज जरा मुझे बेहतर आए कि मैं किस जगह पे नोट पे गा रहा हूं। तो ये आप सोचे ना कि किसी का ये कनेक्शन ऐसा खुला हुआ है, उसको सुनाई दे रही है सुनाई दे अपनी रही हर बात। वक्त, तो वो हाँ बेहतरीन गाएगा। बेहतरीन है सर। ये आपने बात कर दी कि सुनता अच्छा है सर, तो मैं तो सर बिल्कुल भी गाना नहीं गा सकता, लेकिन मैं सर मैं सुन लेता हूँ सर सर कि आप तो बजा भी लेते हैं। बजा भी लेता हूँ सर। वो बजा बजा के कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गई, लेकिन जब को बंदा बेसुरा सुन रहे हो ना आप जिसको, तो मैं पकड़ लेता हूँ कि यार ये ठीक नहीं है इसका। फिर मैं आपसे रुजू फरमाता हूँ कि जी कुछ इसके अंदर गलत था, तो आप कहते हैं हाँ जी ठीक कह रहे हैं आप, गलत था। नहीं सर, आप तो इतने बारीक हैं, मैं तो घबराना शुरू हो गया हूँ आपके सामने गाने से। उसकी वजह ये होती है कि बेसुरा तो मतलब चले, हम तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि नोट गलत लग जाए। हाँ आप तो सर सुर से कुछ 10-20 सेंट उतरा हो तो आप पकड़ लेते हैं कि ये नहीं ठीक। सर, लेकिन हाँ सर, लेकिन अच्छा तकलीफ होती है ना जब आपको कोई अच्छी चीज सुनने की आदत हो, और मैं गाने बहुत सुनता हूँ, तो जिस सेकंड को गाना चेंज होता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है उस चीज की। और वैसे भी सर आजकल सर आज के दौर में मुझे बिल्कुल मौसीकी का कोई मजा नहीं आ रहा। तब तमाम तर चीजें जो है वो इतने कंप्यूटराइज्ड हैं कि मतलब वो जो एस्पेक्ट है उसका कि यार शायद रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर उस दिन उसको नजला हो और नजले से अच्छी आवाज निकाल ली है उसने, तो उसका अपना मजा है। वो भी ट्रिविया भी बन जाता है, आप बाद में को बताते हैं कि उस दिन उसको जुकाम तो कितना अच्छा गा रहा था। ये सर हम खो बैठे हैं चीजें। बस सर ये बात आपकी दिल को तो मेरे भी लगती है कभी कभी, लेकिन मैं ये कहने से बहुत घबराता हूँ, और मैं आपको भी ये कहूंगा कि आपने आइंदा ये नहीं कहना। सर उसकी वजह सर कि वो ना बिल्कुल जिस तरह जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हमारे बुजुर्ग ऐसी बातें करते थे। बेसिकली ये बुजुर्गी की निशानी की है निशानी कि है। नया म्यूजिक ना नया समझ आना नहीं बंद हो समझ आना गया बंद हो गया सर। चले सर, कोई नहीं सर, हम मेच्योर हो रही है सर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर आगे चलते हैं। प्लीज। तो सर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल बकायदा तौर पे हलफ उठाया। इतनी ठंड थी सर बाहर, आपको पता चलना चाहिए था सर, जितनी ठंड थी इतनी ठंड थी कि उन्होंने अंदर शिफ्ट कर दिया। तो बड़े कोजी माहौल में सब कुछ हुआ। जो हाइलाइट्स हैं उसकी सर वो उन पे आते हैं, लेकिन सर गेस्ट लिस्ट पहले सर टैकल कर लेते हैं। पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब गए हुए थे, मोहसिन नकवी साहब गए हुए थे इधर। पक्की बात है। जी सर गए हुए थे। अच्छा। गए हुए थे, वो थे वहाँ पे मौजूद, लेकिन सर वो बड़ी एक्सपेंस था ना वहाँ पे, बहुत लंबा एक काफ़ी सीटिंग थी। तो इसके अंदर वो एलिमेंट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो हमारी रेट लिस्ट भी मिल गई थी बाय द वे, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये डिनर वाला पैकेज $1 to $2 million का है, उससे निचला वाला $500,000, वीपी को मिलना है तो इतने है। मतलब और कोई गारंटीड मुलाकात नहीं होती इसके अंदर, ये डिप्लोमेटिक किसी किस्म की एफर्ट नहीं थी। हाँ, अगर किसी एक शख्स को फ्रॉम हमारे खित्ते से जिसको बकायदा बुलाया गया था, वो जयशंकर साहब थे,
जिनको एज इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वहां पे बुलाया गया था, और हमारी तरफ से लोग गए थे, हमें उस तरह से इनवाइट नहीं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अंबानीज भी तो थे, अंबानी पहले थे सर, पहले वो वापस आ गए थे फिर। वो तो सर देखिए ना, मीट एंड ग्रीट था विद ट्रम्प, वो तो खैर एक और ही लेवल पे था ना, मोदी जी को नहीं बुलाया वैसा। हमारे शिवाजी शरीफ साहब, मतलब उस तरह से ये होता नहीं, उस तरह से इसको दिल पे नहीं लेना। मैं जैसे खान साहब दिल पे ले बैठे थे कि बाइडेन ने मुझे फोन क्यों नहीं किया, और अब पटियाला में बैठे हैं, तो मतलब आपने ऐसे नहीं करना अपने साथ, आपने दिल पे नहीं लेना। वो बंदा जो है उसको जब समझ आएगी ना यार कि इनको मैंने बात करनी है इनसे, वो खुद ही एक मैसेज भेज देगा, कॉल मी ब्रो, तो वो आप फिर कर लीजिएगा, तो बात खत्म हो जाएगी। हाँ, और दिल पे कोई भी ना ले, क्योंकि मसरूफियात होती हैं सारे का। क्योंकि अमेरिका ने भी तो बुलाया था ना शिंगपिंग को, हाँ, शीपिंग को, शी तो वो खुद नहीं गए, उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। ऐसा कुछ हाँ सिस्टम था। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा भी है कि वो प्रेसिडेंट शी को मिलने भी जाएंगे। चाइना का उनका दौरा है, सऊदी का उनका दौरा है, इंडिया का उनका दौरा है। पता नहीं सर इंडिया जाए तो क्या चलो यार चक्कर मार लेने को, पता नहीं। अच्छा तो सर ये एक तो ये होगी, पता है लाहौर में जवेद नहीं आ रही अच्छा सर वहां पे सर एक तो सर बहुत जबरदस्त चीजें जो हुई कि सर दुनिया का जो टेक जायंट था ना सर, इस इनॉग्रेशन पे था। टिम कुक एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इलॉन मस्क टेस्ला एंड स्पेसएक्स को रिप्रेजेंट, एंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है वो। जेफ बेजोस आए हुए थे, अमेजॉन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जाहिर लीडर्स सर। और वो गूगल वाले जो हैं इंडियन जो है सीईओ उनके, वो भी थे वहां पे। और ये सर ट्रंप ने इनको ना बड़ी प्लेसमेंट, आप देखिए बड़ी प्राइम पोजीशन में कि भाई तुम लोग टेक, मुझे कहते हो ना जरा कि आपका इतना ये देखो बगल में खड़े हैं सर, दुनिया का टेक, दुनिया का टॉप टेक भी और टॉप कंपनीज भी, वो यूं लेके बैठे हुए थे, किधर ही रहना तुम लोग जरा। और टिकटॉक भी खोल दिया ना, और टिकटॉक खोल दिया सर उसी वक्त। उसने कहा जी कि 90 डेज में देखूंगा इसको, फिर मैं आपके साथ करूंगा क्या करना है। जैसे चाइना का मैंने खबर पड़ी थी सर, ना खुश है किसी चीज के ऊपर, लेकिन इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे जब ये खबर अलग से करेंगे। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स में जॉर्ज बुश, उनकी बीवी, वो तो नाखुश होंगे ना, जो उन्होंने कहा मैं पनामा कनाल वापस अब वो उसके अंदर है सर। वो मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डबल लगाई उनको। जॉर्ज बुश विद हिज वाइफ, हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन थे। ओबामा साहब अकेले आए थे। वो उसके ऊपर भी सर कंस्पिरेसी चल रही है सर, वो रूमर है कि वो जेनिफर एनिस्टन के साथ उनका चक्कर चल रहा चल के और वहां से खत्म हो रहा है क्या। और वो अकेले थे। और आई थिंक जो जिमी कार्टर का भी जो फ्यूनरल था उस पर भी ओबामा अकेले आए थे, और इस पे भी ओबामा साहब अकेले आए थे। तो ये भी थे, लेकिन थे सारे मौजूद। और उसके साथ साथ सर बातों पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा था 50 से 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं मैं शुरू हो जाऊंगा उनके साथ। और सर वो कल से सुबह छुट्टी जा रहे हैं सर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बाइडेन की को 72 किस्म की उन्होंने जो चीजें उनको फौरन ओवरटर्न की है। स्टैम्प बनवा लें अपनी, साइन 100 करना है। और सर आपने साइन देखा उनका सर, वो कोई सौखा साइन नहीं है सर, वो मतलब यूं नहीं है, वो वाला है, बुड्ढो वाला। उसके अलावा सर उन्होंने 1500 बंदा जो है, वो जो जैन 6 वाली सारे मामला थे, कैपिटल वाला जो था सारा जो इशू हुआ था, जो ये गए थे, इंसरेक्शन हुई थी, जो उनका 9 मई था, उनका 9 मई था, उसके अंदर 1500 बंदों को उन्होंने कहा चलो जी बाहर निकालो एनानू। ये हो गया सर। उसके अलावा सर दो बातें जो पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट है। आते साथ उन्होंने अपनी स्पीच में कहा जी सदर्न बॉर्डर को मैं फुल मतलब वहां पे ट्रूप्स डिप्लॉय करूंगा। उसके अलावा मैं जो आपके मिलियंस ऑफ इलीगल एलियंस जो हैं उनको मैं इस मुल्क से चुक के बाहर फेंकने लगा। इस पे पाकिस्तान को भी थोड़ा चौकस होना चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है इसके ऊपर एक अभी से मौक़िफ़ तैयार कर लें, क्योंकि इसके अंदर यकीनन सर हम भी काफ़ी होंगे। ये एक तो ये पॉइंट पाकिस्तान के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। दूसरा उन्होंने कहा है जी ड्रिल बेबी ड्रिल, कि जी मैं तो आया हूँ यहाँ पे, ये सबसे उन्होंने वो ख़त्म किया, वो क्लाइमेट वाली जो एग्रीमेंट थी सारी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि यार मेरे जो यहाँ पे पाकिस्तान अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक रिसोर्स है ना, ऑयल एंड गैस, मैं तो सब पुट के निकाल ही जाऊँगा। ऑयल रिलायंस ख़त्म करने लगा हूँ मैं अपनी, एक्सपोर्ट भी करेंगे सर, ऑयल प्राइसेस विल कम डाउन। ये हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है, तो इसको हमें कंसिडर करना चाहिए। सर नहीं, वो पाकिस्तान के लिए कुछ फायदा नहीं है। पाकिस्तान वो जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो नहीं करते ड्रिल तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा होता है तो पाकिस्तान बढ़ गया। अच्छा, अगर वो ड्रिल करते हैं तो वो जो अर्थ का कोर टेम्परेचर है, जिसने पता नहीं 2 डिग्री राइज होना था पता नहीं कितने डेकेड्स में, वो कुछ सालों में हो गया है। और अगर उन्होंने भी ड्रिलिंग शुरू कर दी तो वो जो उससे जो वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और वो सारा कुछ होगा, तो वो आपको ये 2025 में ही या मजीद 2 सालों में आपको बहुत ज्यादा डेथ्स उसकी वजह से मिलेंगी। और अगेन आपको पता है कि पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट इफेक्टेड एरिया, और कंट्रीब्यूशन हमारी कुछ नहीं है उसमें। हाँ, तो सो वो ड्रिल करते हैं तो हम मारे जाते हैं, वो ड्रिल नहीं करते तो हम मारे जाते सर मुझे सिर्फ एक बात बताएं सर, और सीधा सर, अगर वो ड्रिल करके निकाल लेते हैं तेल कम होगा सर। सर हमें सिखाया कि तेल की प्राइस कम होनी चाहिए, किसने सिखाया सर हमें?
नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कि भाई अगर तेल की कीमत कम हो रही है ना तो 2 thumbs up फॉर दिस गाय। तो सर इस पॉलिसी में रहते हैं। बाकी सर ये क्लाइमेट मूवमेंट, सर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कह रहे हैं क्लाइमेट मूवमेंट को मैं कुछ नहीं मानता, तो सर हमने अब चलना है अपने एलाइज के साथ, तो हमने भी कहना है यार ठीक है कुछ नहीं होता, खा लेंगे गर्मी। सर वैसे भी आपको पता है सर समर्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर, ठीक है सर देखी जाएगी, कर लेंगे। उसके अलावा सर उन्होंने डबल डाउन किया बहुत ज़्यादा चीज़ों पे। ये उनका प्री इलेक्शन कैंपेन का नारा था कि भी मैं आते साथ ना सबसे पहले तो एक चीज़ करूंगा, ये जो आप जेंडर जेंडर कर रहे हैं ना, 2 जेंडर है, मेल एंड फीमेल, और उन्होंने एक पूरी एक चीज़ को LGBTQ जो सारी आपकी सोसाइटी है उसको मार्जिनलाइज करके कहा यार मैं तो ये कानून बना रहा हूँ कि 2 जेंडर हैं, और आप जो स्कूलों शूलों और बाकी जगहों पे ये कर रहे हैं ना, इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैं इसको मना करूँगा। सर इस पे जाहिर है बहुत बड़ा एक आउटक्राई कल से चल रहा है ट्विटर पे सब पे, और उनको मेरे ख्याल में ये बात उस तरह से वहाँ पे करनी नहीं चाहिए थी। मतलब हर पॉलिटिशियन का होता है कि आपको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उसके बाद इसका कोई वे आउट निकालना चाहिए। वो उनका स्टाइल ये है कि बोलने का मैं आते साथ भाई बंद, जाहिर है अपनी बेस को थोड़ा अपील कर रहे थे वो जो उनका सर वोटर है। बेस के अलावा देखिए ना कि हम सबका ख्याल ये था इलेक्शन से पहले के इलेक्शन जो है वो फेवरेट तो हैं ट्रम्प, लेकिन इलेक्शन कांटेदार होगा। वो इलेक्शन में तो कोई फाइट ही नहीं हुई। अच्छा अब वो जिस तरह का रिजल्ट आया है इसका मतलब है कि यहाँ तो डेम्स ने भी वोट जाके दे दिया इनको, और यहाँ फिर वो घर से नहीं निकले। तो इसी मतलब इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों पे उधर भी रिजेंटमेंट थी ना, उसमें शायद इकोनॉमी भी हो सकती है। ये तो हम सुनते आए हैं कि एक गाजा सबसे बड़ा इशू गाजा था। तीसरे नंबर पे ये इशू था ये था कि जी ये बच्चे जो आइडेंटिफाई एज कैट करी जा रहे हैं इसका क्या स्कूल में, करना है? इसका क्या करना है। तो वो अगेन ये जो है ना कि मैं कल से हर जगह ये सुन रहा हूँ कि ट्रंप ने जो कहा है वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अच्छा भाई वो मनोवन तो आज तक कभी किसी की कोई चीज नहीं हुई। ये पिछली दफा भी जब ट्रंप साहब आए थे उन्होंने कौन सी कोई सारी चीजें अपनी करवा ली थी। पुशबैक आएगा रुक जाएंगे, सियासतदान है, ऐसे पुशबैक ही आएगा होता रुक है। जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि वो जो होता है ना कि थोड़ी सी स्पेस ये लेंगे, थोड़ी सी स्पेस ये छोड़ेंगे। मतलब वो जिस तरह आप वो बात कर रहे हैं कि अगर ये जाता है सेम जेंडर रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट, अगर ये जाते हैं या ये उस तरह जेंडर्स के अगेंस्ट जाते हैं। सिर्फ जेंडर उन्होंने वो उसकी बात नहीं की। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं वैसे हाँ वो कर रहा हूँ कि अगर उस पर पुशबैक आता है ये रुक जाएंगे। हाँ लेकिन ये है जाहिर कि है। इधर से अब जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ये अंदाजा है कि अच्छा यार 4 साल जो है ना अब हमने इस चीज को थोड़ा सा कम करना है। मतलब वो जो जिसको हम पाकिस्तान में सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं हाँ यहाँ से। सो ये जो एक बात है ना कि ये अब जो अगले 4 साल है ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट है सर, इनमें रौनकें मुख्तलिफ किस्म की होंगी। और सर उसके अलावा देखिए जो भी बंदा इलेक्शन जीतता है और फिर इनाग्रेशन होती है तो वो अपने जो वोटर है, जैसे उन्होंने ब्लैक और हिस्पैनिक्स को बहुत प्रेस किया कि आप यार मेरे लिए निकले इस दफा, तो जाहिर है आपकी वाली बात कि वो डेमोक्रेट से तंग आए होंगे क्योंकि अमूमन जो ब्लैक वोटर जो है वो डेमोक्रेटिकली लीन करते हैं इस दफा, ट्रंप की तरफ गए तो उनको कोई मसले होंगे ना उधर से, नंबर 1। नंबर 2 सर जो विक्ट्री स्पीच होती है या कुछ भी होता है उसके अंदर आप इन सब लोगों को अपील करते हैं, सब लोगों को कंग्रेचुलेट करते हैं, थैंक यू करते हैं। वो तो यहाँ मसला है ना कि यहाँ पे जब कोई इलेक्शन खत्म होता है तो उसके बाद सबसे पहले होता है कि छत पर कहते हैं कि हमें सियासी इत्तेहाद करना पड़ेगा, लो जी पीपल्स पार्टी को लेके आओ जरा। उधर ऐसे नहीं है, उनकी जो क्लियर है कि जी मेरी बेस ये है, मैंने इन्हीं को अपील करना है, तो उन्होंने किया। उसके अलावा सर जो बाइडेन साहब उनके बिल्कुल बाजू में ही बैठे हुए थे लेफ्ट पे, तो उन्होंने उनको भी 2-3 सूखी सूखी लगाई कि जी ये ऐसी गवर्नमेंट है कि ये नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जो चीज़ हुई है, मतलब हरिकेन्स वगैरह वाली सारी बात है, उसको ये मैनेज नहीं कर सके। एंड नंबर 2 उन्होंने कहा अभी तक LA जो है जल रहा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि यार कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं और एलीट अशराफी है वहाँ की, वो बेघर हो गए, कुछ आप में बैठे हैं। सर पॉइंट किया कि यार तेरा तो घर ही नहीं है अब। तो सर हाँ उन्होंने जुगत मारी सीधे सीधे बैठे हुए उसको जो बाइडन को। और फिर सर लास्टली उन्होंने जो पैनामा कनाल वाली बात की और उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, इसका नाम चेंज करें, गल्फ ऑफ अमेरिका बना रहे हैं इसको, और पैनामा कनाल कहते हैं क्योंकि ये चाइनीज को ठेके पे दिया, ये डील नहीं थी जब ये बना था, तो हम इसको रिक्लेम करने लगे। सो बहुत ही स्टर्न, बहुत ही टॉल ऑर्डर। लेकिन देन अगेन ये तो बात वही है ना जो आप कर रहे हैं कि जी बाद में देखी जाएगी, 4 साल है ना अभी, लेट्स सी। हाँ जी। दूसरा आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। उनके ओथ लेने से पहले, ओथ तो उन्होंने उनको लिए हुए भी कुछ 7-8 घंटे हुए हैं। तो उससे पहले आप ये देखें कि एक तो 4-5 दिन पहले जब इन्होंने या 2 हफ्ते पहले जो इन्होंने कहा एयरलिंक हम ओके करने लगे हैं। एयरलिंक नाम है, क्या नाम है उसका? स्टारलिंक। स्टारलिंक। अच्छा दूसरा कल बहुत बड़ी चीज़ हुई कि बाइनेंस ने पाकिस्तान में डायरेक्ट आपके बैंक में डिपॉजिट करने शुरू कर दिए पैसे। वेरी नाइस। ठीक है। तो और ये आप देखें ना कि कल इलेक्शन था, कल ओथ टेकिंग थी, तो इंटरनेशनली बिटकॉइन 1,10,000 टॉप गया। उनका अपना कॉइन भी सर
ठीक ठाक ऊपर गए, वो उसने तो अपर कैप टच की है। चंगी दिहाड़ी सर। हाँ so, अब तो मीम कॉइन्स की भी गेम है, एक वैसे मुस्बत शो का भी एक कॉइन निकलना सर चाहिए। निकाल लेते हैं सर, आईसीओ करते हैं सर, इनिशियल कॉइन ऑफर सर। तो बारह सर ये अच्छा है, इसको आगे जाके देखेंगे, आपने दिल पे बिल्कुल नहीं लेना है इसको, हमने हमारे एलाइज हैं, हमारे दोस्त हैं, प्रायोरिटी लिस्ट पे जब भी हमारा नंबर आएगा तो हम डिस्कस हो जाएंगे, जब हम डिस्कस हो जाएंगे तो लाएमल तय हो जाएगा। बिल्कुल। और पता है प्रायोरिटी लिस्ट पे एक तो वो जो है ना, बार बार चीज हमारी सफारतकारी कैसे होनी चाहिए। सफारतकारी तो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कर लें जैसी भी होती है, मैं नहीं पता कैसी होती है, लेकिन आप अपने आप को ज़रा एक, अगर इकोनॉमिकली, मतलब हम अपने आप को इकोनॉमिकली बेहतर करें, तो हम 24 करोड़ की मार्केट हैं। हम अगर अमेरिका को ये बताएं कि मतलब इधर से नोटू बनाया जा सकता है, हम मतलब गुड जेस्चर्स दें कि हम खोल दें एक्स, तो अमेरिका भी आगे से रेसिप्रोकेट करेगा। हाँ कि यार उन्होंने अपनी फेक न्यूज़ की वजह से उन्होंने किया था, लेकिन वो कह रहे हैं लार्जर पिक्चर यही है कि हम 24 करोड़ हैं और हमें ट्विटर होना चाहिए सबके पास, खोल दिए तो करना खोल चाहिए। दिया और ये लो। हाँ दूसरा सर, बाकी इनका जो आगे जाके सऊदी के साथ लिंक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी। वो क्या कहते हैं सर कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से जाती है, कहते हैं सर। तो हमारे तमाम रास्ते जो अमेरिका तक है ना, वो रियाद से जा रहे हैं इस वक्त। हमने हमारे स्ट्रेटेजिक जो अलायंस है एक सऊदी के साथ, हमारी दोस्ती आ रही है, बड़ी प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, और उनका तो बहुत ही प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, क्योंकि देखें एक ऑयल रिच कंट्री जो है वो अब अपने ऑयल की जो गेम है सारी वो चेंज करके वो टेक की तरफ जा रहे हैं, वो अपने माशरे को खोलने की तरफ जा रहे हैं। उनका विजन चेंज हो गया एमबीएस साहब के थ्रू। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने अपना विजन जो है वो थोड़ा बैकवर्ड लेके गए हैं कि जी हम तो ऑयल एंड गैस के ऊपर जा रहे हैं। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक होगा एक लिहाज से, और ये उन्होंने एम ही नहीं बात की, ये सोच समझ के। कल मैं सर हम शो पे बैठे हुए थे, पता नहीं लोग आ रहे हैं कह रहे हैं ये तो एक अनपढ़ आदमी है, ये तो पुअर एजुकेशन है इसकी, ये वो। मेरी बात सुने, ये दुनिया अमेरिका में दूसरी दफा हुआ है कि एक प्रेसिडेंट जो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म जीता हो। ये किसी बेवकूफ़ आदमी का काम नहीं है। पॉपुलर वोट, इलेक्शन, सेनेट, कांग्रेस, जो जो कुछ जीते हैं रिपब्लिकन पार्टी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने डिलीवर करके दी रिपब्लिकन पार्टी को। रिपब्लिकन पार्टी में इस वक्त जो किंग है ना वो डोनाल्ड ट्रंप है, और कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं है। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कोई ऐसे स्ट्रांग वाइस प्रेसिडेंट नहीं है जैसे हैरिस एक हद तक स्ट्रांग वाइस वीपी थी, मतलब अपना उसका लीगल क्लियर बहुत था। ये तो बस जो बंदा बेस्ट लगा उन्होंने रख लिया। गेम सारी डोनाल्ड ट्रंप की, ये कोई बेवकूफ़ आदमी की बात नहीं। मैं रिजेंट करता हूँ कि जो शख्स जो है सिर्फ उनकी बात करने का तरीका, उनका लहजा, या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बेसिस पे कहते हैं ये तो है ही इडियट, ये तो अजीब सी बात है। नहीं, और दूसरी एक और चीज़ है, देखिए जाहिर है हमें बड़ा दुख है कि वो जो है WHO से निकल गए हैं, वो जी क्लाइमेट के सारे उनसे पेरिस अकॉर्ड, अकॉर्ड्स, हाँ। पेरिस अकॉर्ड्स वगैरह को वो नहीं मानते। अच्छा, लेकिन अब बात ये है कि वो जो डैम्स जो कि इसको मानते थे, वो भी तो साइन नहीं थे करते। वो कौन सा को बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का ख्याल कर रहे थे, मतलब एक ये ड्रिलिंग को निकाल के, जो कि अगेन उसको ना करने के तो उनके पास तो कोई और रीजंस भी होंगे। ये तो मतलब अमेरिका का, चाइना का, ये बड़े जो इंडस्ट्रियल्स जितने ममालिक हैं उनका ये सबका ही मसला है कि वो तो कोई मतलब वो कंट्रीब्यूटर तो वो ज़्यादा है क्लाइमेट की खराबी में, हाँ और सहते हम हैं। तो अब ये अब अनफॉर्चुनेटली मसला है वो उस एक आदमी में नहीं, हो तो ये बड़े बड़े तमाम मुल्कों तमाम में है। मुल्कों में। सर लास्टली इसके अंदर ये कर लेते हैं डिस्कस कि उन्होंने, और आखिरी चीज मैं आपको जी ये सर, बता दूं कि वैसे तो बिल्कुल जाहिर है हर बंदे की अपनी ओपिनियन और उसको पूरा हक है उसको वो करने का। और अब उनको जो मर्जी कहें, उनकी तारीफ करें, उनकी गाली, उनको गाली दें, लेकिन होना ऐसे ही चाहिए जैसे हुआ है कि वो इलेक्शन जीते, उनको उन्होंने पार्लियामेंट की चाबी पकड़ाई, अब आप जो मर्जी कहते फिरो। ये जो यहाँ है ना कि इलेक्शन जो जीता है आपने उसको चाबी देने के बजाय आपने उसको कहा है कि नहीं तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, और अब मैं बताता हूँ कि कल्टिस्ट कौन है और पॉपुलिस्ट वोट क्या होता है और फलाना। ये जितनी तकरीरें करते हैं ना लोग, या तो चाबी पकड़ा के करें फिर बिल्कुल ठीक है। पिछड़ के, हाँ, ये फिर अब ये याद रखें एक चीज, वो ये कि आप ठीक है, आपका योर हार्ट मस्ट बी एट द राइट प्लेस, और आप बहुत पढ़े लिखे होगे और आप बहुत दूर अंदेश होगे, और आप, मैं कहता हूँ, अच्छी जिंदगी भी गुजारोगे, तरक्की भी पाओगे, सारा कुछ करोगे, लेकिन हो अब आप ऐदे हाजिर के मुजीबुर रहमान शामी ये लोगों को याद रहेगा कि आप सर कैफी साहब को बीच में ले आया बिल्कुल सर। और सर इसके लास्टली सर जो बात बहुत हो रही है ट्रेड में, क्या होगा, ट्रेड दिस एंड ट्रेड दैट, वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, इंपोर्ट पॉलिसीज चेंज करेगा, एक्सपोर्ट पॉलिसीज चेंज करेगा। ठीक है भाई, आलन दो, बता देगा क्या करना है। सब सारा हो रहा है कि जी चाइना की ईवी बंद करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बंद करें। चाइना लीडर है सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये बात माननी पड़ेगी। वहां तो टेस्ला है ना, टेस्ला नहीं मुकाबला करता चाइना की जो माइट है इस इंडस्ट्री के अंदर।
तो ये अब इल्ज़ाम आ रहा है कि ये आके बंद करेगा। थोड़ी सी रिसर्च कर लें, ये तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो शुरू हो गई थी ये चीज़ करने से, ये तो उनके दौर में, इनके लास्ट लेग बाइडेन के अंदर तो ये काम शुरू हो गए थे कि जी हम अब ख़त्म करने लगे चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, हम अब अपनी लोकल मार्केट को डेवलप करेंगे। अब आप GM ले लें, फोर्ड ले लें, बाकी जिन्होंने ये चीज़ करने की कोशिश की वो फेल कर गए क्योंकि चाइना बेहतर बना रहा है। अब इसके अंदर ये कहना जी के डोनाल्ड ट्रम्प जो है, देखिए उसका पहली जो उसने दिखाई है ना, अपनी उंगली दिखाई है चाइना को, वो इस चीज़ के थ्रू होगी कि जी उनकी गाड़ियां सबसे पहले बंद करेगा, लोकल मोटर करेगा। अच्छा कर लें, अब दौर वो नहीं है ना, आपके जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो compete नहीं कर सकते जापान के साथ, चाइना के साथ, कोरिया के साथ। ये यहाँ पे भी मसला है, ये वहाँ पे भी मसला है। तो अब वो बिजनेसमैन आदमी है, वो आगे जाके जब उसको बैठ के ब्रीफिंग मिलेगी यार कि देखें इतना ये हमारे जो है ना ये बना सकते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो जो बना रहे हैं ना बेहतर है, यहाँ पे लोग भी खुश होंगे, तुसी वेख लो की करना है। मैं सिर्फ एग्जांपल इस चीज़ का इसलिए दे रहा हूँ कि अभी ये टेवे मारना ना कि जी वो ट्रेड का ये होएगा तो उससे यहाँ ये होएगा तो यहाँ ये हो जाएगा, यार अभी उनको करने तो दो पहले, फिर आगे जाके देख लेंगे क्या होता है, सीधी बात है। हाँ, और बाकी वो जाहिर है अब परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। अब मिसाइल तो हैं, मतलब हम इधर बैठ के डिफेंड तो नहीं कर रहे कि वो जो है वो बिल्कुल ठीक है, नहीं, वो नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत है, बस है जो है सो है, क्या हाँ कर क्या सकते कर हैं। सकते हैं। बस हमको मुबारक हो, तमाम अमरीकी लोगों को भी मुबारक हो, आगे जाके देखते हैं नए प्रेसिडेंट साढ़े आपको वीज़े लवाओ साढ़े 20 रुपये सानू बुलाओ। सर एक और खबर कर लेते हैं प्लीज। सर, क्रिकेट की बहुत जरूरी खबर है सर। ये सर चैंपियंस ट्रॉफी अराउंड द कॉर्नर है, बस होने लगी है, वेस्ट इंडीज का चल रहा है आजकल यहाँ मामला, पर इसके बाद फौरन वो शुरू हो जाएगी। इसके बीच में एक और सीरीज है शायद हमारी, वो ट्राई सीरीज। ट्राई सीरीज, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में सर कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इंडिया जाहिर है फिर उन्होंने एक हरकत की है, अब वो कह रहे हैं जी कि हमारी जो जर्सी है उसके ऊपर हम होस्ट कंट्री का एक नाम होता है ना, कि नाम क्या होता है, लिखा होता है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्टेड बाय, कुछ किस्म की चीज़ बनाई होगी ना हमने, जो तमाम किटों पे जाएगी, मतलब यूजली यहाँ लगी होती है। इंडिया कहते हैं हम आपका नाम नहीं लिखेंगे उस पर, तो उस पर PCB जो है वो भी नाराज हुआ है, राइटफुली सो। मतलब ये तो देखे ना ओवर किल होगी ना सारी चीज़ के, जी हम खेलेंगे भी नहीं आपके साथ, आपका नाम भी नहीं लिखे, और इसकी तक ही है। मतलब अब आप अब ये तो स्पोर्टिंग इवेंट है ना, मतलब खुद बहुत स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैनशिप और ये वो सारा जो है, हमें कहा जाता है कि जी हम बड़े ऐसे हैं, हम ऐसे दुनिया आती है क्रिकेट खेलने के लिए, तो अब इतनी छोटी सी ट्रिवियल सी चीज़ जो है आप नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान लिखा होगा उसके ऊपर, जब हम गए थे तो हमारी किसी जर्सी की किसी चीज़ के ऊपर इंडिया लिखा होगा ना, हमने कोई इतराज़ नहीं किया था, हम तो वैसे ही सर उस सीरीज में कहते चलो यार जो कहोगे कर लेंगे, क्रिकेट खिला दो, तो बस। वो जो है ना, देखें वो तो जब उन्होंने कहा कि हमने यहाँ नहीं आना, तो वो खुद उन्होंने कहा बाद में कि जी वो जाहिर है मसला सिक्योरिटी का नहीं है, मसला ये है कि हम पाकिस्तान को डेंट डालना चाहते हैं इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली। अच्छा, अब जो ये उन्होंने ये कर दिया है, तो ये तो इससे तो इकोनॉमिकली भी कोई डेंट नहीं, ये तो नहीं पड़ रहा। तो जिस तरह से आपने कहा ट्रिवियल चीज़ें हैं, काश ये ना करते। मैं ये इस तरह से इंडिया समझ बैठा है कि यार अगर किसी की 2 या गिच्ची हमारे पैर के नीचे है, फर्ज करें, मतलब हम जरा स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे आ रहे हैं क्योंकि ICC जो चेयरमैन है वो भी हमारा बंदा है, और अब जो बोर्ड का नया बंदा है उसने फ़ोन करना है जयशंकर साहब को, सर ये वाला काम करा दें हमारा, तो उसने फ़ौरन कर देना है, तो वो उस चीज़ को अब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो पोलिटिकली मूव लग रही है सर मुझे, घटिया हरकत है, नहीं करनी चाहिए, मतलब स्पिरिट में खेलें, सब खेलें मिलजुल के, वो बातें तो मान ली ना आपकी जो आप कह रहे थे पहले। वो जो है सर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेयरमैन ICC का कौन है। वो बात ये है कि उनका अपर हैंड है क्रिकेट में, और वो क्रिकेट में हाँ उनका अपर हैंड रहेगा। उसकी वजह ये है कि क्रिकेट में जितना पैसा जनरेट होता है वो ज्यादातर उसका चंक जो है वो जनरेट ही इंडिया इंडिया से करता है, बिल्कुल। सो वो चेयरमैन कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बिल्कुल सर, एक और खबर कर लेते हैं प्लीज। जाते जाते सर। ये सर एक खबर ऐसी है जो अफसोसनाक है और इसको ठीक करना चाहिए। ये बेसिकली ख़वातीन के लिए अवामी वॉशरूम्स की कमी संगीन मसला बन गई सर। तो बेसिकली यहाँ पे आपके जो पब्लिक रेस्टरूम्स हैं उनकी, एक तो मुझे तो सर पता भी नहीं कितने को हैं, और जो हैं उनके अंदर ख़वातीन के लिए उनकी तादाद जो है बहुत कम है, ये एक मसला है। और इसका वही सर एज ओल्ड स्टोरी कि जी तवज्जो एंड पे आनी है, एक पूरे 50% जो आपकी आवाम का हिस्सा है उन पे तवज्जो एंड में कर लेंगे ना, पहले इन्होंने ठीक कर लो। और जो मर्द हजरात हैं वो उन्होंने क्या हशर किया होता है इन जगहों का, ये वो आपके सामने है। तो मेरे तो ख्याल में ये हम डिस्कस भी कर रहे हैं तो मुझे अजीब सा अफसोस सा हो रहा है कि ये बात ही क्यों हो रही है। सर ये बहुत ही ज़रूरी बात है, और ये एक ऐसी बात है जो कि बहुत सालों से मैं सोचता और पूछता रहा हूँ कि क्या इंतज़ाम है ख़वातीन का। क्योंकि ये जो पब्लिक टॉयलेट्स हम जब इस्तेमाल करते हैं, मतलब
उसमें मतलब कोई मुझे ख़वातीन की जगह तो नज़र आती ही नहीं कि वो कहाँ है। मतलब हफीज सेंटर में ख़वातीन के टॉयलेट्स कहाँ हैं? मतलब मर्दों एग्जैक्टली। के तो मुझे पता है कहाँ है, वहाँ पे तो ख़वातीन की नहीं है। अगर किसी और जगह पे हैं तो ठीक है, हाँ। मतलब ज़ाहिर है हम नहीं गए वहाँ पे, लेकिन इसी तरह वो जो रीगल चौक पे मर्दों वाला तो मुझे पता है उसके साथ ख़वातीन के हैं कि नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है कि क्या करना है आपने। आप इसके बाद कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो है वर्कफोर्स जो है ख़वातीन बन सर जाएंगी, बिल्कुल। वो जब उनको पता है कि हमने घर से बाहर निकलना है तो हमें बाथरूम तक नहीं मिलना। सर फैसिलिटीज तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है जहाँ पे भी हो। मतलब जाहिर है आप जिस भी दफ्तर में जाएंगे वहां तो मौजूद होंगे ऑब्वियसली, बट पब्लिकली अगर मतलब आप या तो इस तरह होना कि जी हमें सड़क पे ना नजर ही नहीं आती खवातीन तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लड़कियां हैं, वो काम कर रही हैं, वर्किंग है, सब कुछ है, ये भी चीज होनी सर चाहिए। दूसरा ये कि सारी ख़वातीन तो दफ्तर में काम नहीं ना कर सकती, जिस एग्जैक्टली। तरह सारे मर्द दफ्तर में काम नहीं कर सकते। आधे से ज़्यादा मर्द दुकानों पे काम करते हैं, तो हाँ दुकानों में कहाँ है हाँ। बुनियादी। मैं ना वैसे वो कुछ अर्सा पहले आपको याद है वो कुछ लड़कियों ने शुरू किया था, उनको बड़ी बेचारियों को गालियां पड़ी कि वो मेरे ख्याल में बीएनयू वगैरह में ना उन्होंने वो एक डे मनाया, सैनिटरी पैड्स डे, और उन्होंने सैनिटरी पैड्स जो थे वो थंब पिन्स के साथ वो लगा दिए मुख्तलिफ जगहों पे यूनिवर्सिटी में कि एज अ स्टेटमेंट। एज अ उस स्टेटमेंट में क्या क्या यार फेमिलियराइज हो जाओ, बस इजी ओके हो जाओ, भाई ओके। यही है। और ये कोई ऐसी थोड़ी कि किसी जो जिस लड़की में कोई मसला है उसको ये तो सारों का ही है ये जब तक आप नॉर्मलाइज करें इसको। नॉर्मलाइज नहीं करेंगे ना तब तक प्रॉब्लम ये है कि अब आप अमेरिका और चाइना और फ्रांस और जर्मनी तो छोड़ ही दें, आप जो है बांग्लादेश भी नहीं बन सकते जब तक खवातीन की अब काम में पार्टिसिपेशन नहीं होगी। ये इकॉनमी बेहतर हो ही नहीं नहीं हो सकती। सकता। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक मैनिफेस्टो या कुछ उठा के ला के अगर किसी ने कोई वाइट पेपर बनाया हो तो वो दिखा दें, खुद देख लें, हमें दिखा दें कि जिसमें खवातीन को अब काम में लाए बगैर आपकी इकॉनमी बेहतर हो सकती हो, नहीं हो तो सकता। उस पर फिर कर लेते हैं। तो उस पर कर लेते हैं। दूसरे सर इसके ऊपर सर हमारा एक स्टैंडर्डाइज किस्म का रिस्पॉन्स बन चुका है जिसके ऊपर हम उसको ना जस्टिफाई कर देते हैं, और बड़ी वाहियात जस्टिफिकेशन है। मतलब वो इस लिहाज से कि जी कहते हैं देखें जी हमारा मुल्क तो वो है जिसने साउथ एशिया में पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बनाई थी। अच्छा ठीक है यार, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको कुछ साल हो गए ना उस बात को। मतलब और उसके वो तब बहुत अच्छी चीज़ थी कि आपने कर ली, वेरी नाइस, वेरी गुड। बट इस बार रुक तो नहीं जाना था ना। ये किस किस्म की बात है, वाही उतना कर लिया देखिए जी अब हमारी चीफ मिनिस्टर जो है पहली वो पंजाब की विमेन चीफ मिनिस्टर, अच्छी बात है। उनके इनिशिएटिव्स जो हैं वो विमेन ओरिएंटेड हैं, ये उनके एजेंडा पे होने चाहिए। अगर कुछ शो देख रहे हैं उनको भी दिखा दें कि यार ये आपके एजेंडा पे एक चीज़ होनी चाहिए, इसका भी कोई शुरू करें मंसूबा जो है वो उसको लगाएं। जो पहले वो पता नहीं जगह जगहों पे पैनिक बटन लगा रहे थे या कुछ, यार वो भी चीज़ें करें, लेकिन ये तो एक बेसिक नेसेसिटी की बात हो रही है, इसको आप कंप्लीट करें। और सर वर्कफोर्स में इंक्लूजन वो देखें ना, ये आपने जो सैनिटरी पैड्स की बात की तो देखें इंडिया में तो ये भी एक मसला है काफ़ी, अभी भी शायद कुछ जगहों पे होगा, लेकिन उनके पास एक और टूल है ना सर, एक मैकेनिज्म है इसको ठीक करें। उन्होंने फिल्म बना दी अक्षय कुमार के साथ, उसका नाम क्या था, पैडमैन, पैडमैन। पैडमैन। उन्होंने पूरी फिल्म बना दी। आई डोंट नो इफ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी थी या नहीं थी, बट उन्होंने उस चीज को दिखा के हाईलाइट करके आवाम तक पहुंचा दी एक चीज। ये व्हीकल उनके पास है, हमारे पास तो वो भी नहीं है ना सर। ये टॉपिक आप तो कह रहे हैं जी कि हम इसको बीएनयू वालों ने कर दिया, उनको गालियां पड़ गई। आप किसी ड्रामे में या फिल्म गॉड फॉरबिड या किसी एड बना के दिखाएं, यहाँ पे जो है यहाँ पे धरने हो जाएंगे सर। तो ये रियलिटी है, इसको जरा असेस करें, इस रियलिटी को समझें, ये हो क्या रहा है। ये मसला नहीं है, ये आपके घर की भी रियलिटी है, ये सबके घर की रियलिटी जब खवातीन है। यहाँ पे टैबू बनाया है कि जी नहीं गल नहीं करनी, गल नहीं करनी। और फिर क्या है जी कि नहीं देखे जी साउथ एशिया की पहली प्राइम मिनिस्टर खातून भी हमने बनाई थी और चीफ मिनिस्टर भी हमारी खातून। अच्छा सो व्हाट, अब क्या करें, बैठ जाए आराम से। हाँ वो तो इधर एक दफ़ा इश्तेहार बना था तो वो जिसमें खातून जो है वो बॉलिंग करवा रही थी, स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्तेहार था, तो उस पर औरिया मकबूल जान साहब को जो है वो तब चढ़ गई सर तो उनको। हाँ, और वो उसके बाद फिर जब ये परफॉर्म नहीं करती तो फिर उनको गालियां भी देते हैं कि फायदा किया नुकसान दा, हमेशा छठी पोजीशन ते आंदियां ने वो राजा अपने शामिक साहब और ये सब दोनों सर दोनों को बात कर ली छोड़ के वैसे चले सर बाकी ये इश्यूज हैं, इनको देखना चाहिए। अगेन वी आर फॉर्चुनेट कि हमारी चीफ मिनिस्टर जो है खातून है, तो अगर अभी भी ये चीज़ें नहीं होनी तो फिर मुझे 5-6 साल बाद नहीं कहना कि पहला था ना हमारा पंजाब की चीफ मिनिस्टर थी। ये जो सब करते हैं ना कि देखिए जी हम तो बड़ा विमेन करते हैं, ये रियलिटी है, इसको फेस करें, इसको ठीक करें। इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।